एक बार की बड़ी अद्भुत घटना घटी। भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को नाग पास में बांध लिया। ब्याल पास बस भये खरारी। अब बड़ी कठिनाई। देवर्षि नारद जी को पता लगा कि भगवान अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी के संग मूर्छित हैं, तो गरुड़ जी के पास देवर्षि नारद जी गए, क्योंकि नारद जी तो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। गरुड़ जी के पास गए कि तुम चलो, भगवान को संकट से तुम ही मुक्त कर सकते हो। ठीक, मैं चलता हूं। अब गरुड़ जी एक तो भगवान के पास रहने वाले, दूसरे बड़े ज्ञानी, तीसरे बैकुंठ के वासी, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, पुर बैकुंठ निवासी, श्रीपतिपुर बैकुंठ। ऐसे गरुड़ जी के पास नारद जी गए और नारद जी ने कहा कि भगवान बड़े संकट में हैं, जल्दी चलो। पूछ दिया गरुड़ जी ने, भगवान को संकट क्या है? कहा कि वे व्याल पास के बस में हो गए। गरुड़ जी ने कहा कि मैं चलता हूं। श्री गरुड़ जी गए और वहां संकेत मिलता है, खगपति तब धरि खाए माया नाग बरूथ। उन माया के सर्पों को गरुड़ जी ने खा लिया। अब जरा विचार करना, यह सर्प भी मायामय है नहीं? है नहीं पर दिख रहे हैं। भगवान भी बंधन में है नहीं पर दिख रहे हैं। अब गरुड़ जी ने उन मायामय सर्पों को खा लिया। लौटकर आने लगे तो यही सोचते जाएं कि अगर मैं न होता तो भगवान को इस संकट से कौन मुक्त करता। भगवान को तो मुक्त मैंने ही किया है। अच्छा, फिर भगवान कैसे जो नागपाश के बस में हो गए? तो ऐसा लगता है कि राम जी भगवान है नहीं। हो सकता है कि राजा के बेटे हों। अब इस तरह के संशय मन में आने शुरू हुए। अब गरुड़ जी तो आराम से रह रहे थे, पर इस संशय ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि सबसे पूछते फिरे। नारद जी के पास गए कि बाबा तुम बताओ। नारद जी ने कहा कि हम क्या बताएं? कहा कि राम जी भगवान हैं या मनुष्य? नारद जी ने कहा कि देखो, हम तो उन भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, हम अधिक कुछ नहीं जानते। गरुड़ जी ने कहा तो हमारे प्रश्न का उत्तर, कहा कि तुम हमारे पिता ब्रह्मा जी के पास जाओ।
अब गरुड़ जी मुस्कुराए कि हमारे प्रश्न का उत्तर नारद जी के पास नहीं है। तो गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न हुए कि ठीक है, हम समझ गए, अब कहीं और जाते हैं। तो एक मुख वाले ने 4 मुख वाले के पास भेजा। अब ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को देखा कि गरुड़ तुम कैसे आए? अरे महाराज कुछ न पूछो, मुझे एक संशय हो गया है। कौन सा संशय? कि राम जी भगवान हैं कि मनुष्य? मैं देवर्षि नारद जी से समझने गया तो नारद जी ने कहा मेरे पास तो एक ही मुख है, वह भगवान के गुण गाने में लगा रहता है, मैं नहीं समझा सकता। तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। देवर्षि नारद जी ने भेजा है? गरुड़ ने कहा हां उन्हीं ने। ब्रह्मा जी हंसकर बोले कैसा काम वही कर सकते हैं कि उन्होंने मेरे पास भेज दिया तुम्हें। लेकिन गरुड़ एक बात है, क्या? 4 वेद हैं, मैं इन 4 वेदों की ऋचाओं का गायन करता रहता और 4 ही मुख हैं। अब मैं तुम्हें किस मुख से समझाऊं, इसलिए तुम यहां गलत आ गए। अब तो गरुड़ और खुश हुए कि मेरे प्रश्न का उत्तर इनके पास भी नहीं। तो एक काम करो, कहां? तुम शंकर जी के पास जाओ। अब गरुड़ बड़े खुश कि एकानन ने भेजा चतुरानन के पास, चतुरानन भेज रहे हैं पंचानन के पास। भगवान शिव कैलाश पर्वत से चल चुके थे, वे कहीं जा रहे थे और रास्ते में मिल गए गरुड़ जी। और गरुड़ जी ने जो मार्ग में भगवान शंकर को देखा तो चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले प्रभु बड़ी कृपा, आप मिल गए, अब आप हमें समझा दें कि राम जी भगवान हैं या मनुष्य। शिव जी ने कहा कि समझा तो देता, लेकिन तुम रास्ते में मिले हो, रास्ते में न मिले होते तो मैं समझा देता। या तो तुम वहां रहते जहां तुम थे, या फिर तुम वहां आ जाते जहां हम थे। तो जहां हम रहते हैं अगर तुम वहां तक आ जाते तो खुद समझ जाते, या हम तुम तक आ जाते तो हम तुम्हें समझा देते। मैं तुम्हें समझाऊं कैसे? तुम हमें रास्ते में मिले हो। गरुड़ जी ने कहा तो फिर आप कोई और जगह बताएं, अपने से बड़ी जगह। अच्छा आप सोचो, शंकर जी कहीं यह कह देते कि तुम्हें समझना हो तो पंचानन के पास नहीं, तुम जरा सड़ानन जी के पास चले जाओ। अच्छा सड़ानन जी तक तो गनीमत है, और सड़ानन जी कहीं यह कह दें कि समझना हो तो जरा दशानन जी के पास चले जाओ। तो एकानन, चतुरानन, पंचानन, सड़ानन और दशानन। पर शिवजी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अद्भुत था। शंकर जी ने कहा कि गरुड़ क्या तुम सचमुच समझना चाहते हो? हां महाराज। तो एक काम करो। क्या? पास में नीलगिरी पर्वत है, इस नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभूषुंड जी रहते हैं, उनके पास जाओ समझने के लिए, कौए के पास। अब गरुड़ चौंके, ऐसे लगा जैसे ऊपर से नीचे गिर पड़े हो। कहां जाए महाराज? कागभूषुंड जी के पास, वही तुम्हें सही समझा सकते हैं। महाराज हमें, पार्वती जी ने कहा आपने क्यों नहीं समझाया? शंकर जी बोले राम जी की कृपा से हमें मर्म मिल गया था, रघुपति कृपा मर्म में पावा। अच्छा कौन सा मर्म मिल गया था? यह मर्म मिल गया था कि गरुड़ जी को अभिमान हो गया है,
नारद जी समझा नहीं पाए, ब्रह्मा जी समझा नहीं पाए, और मैं समझाता तो सारी दुनिया में कहते एक बड़ी मुश्किल से शंकर भगवान समझा सके। नारद जी को तो समझ में नहीं आई, ब्रह्मा जी ने तो समझाया ही, शंकर जी ने बहुत मुश्किल से, क्योंकि हमारा प्रश्न ऐसा वैसा नहीं था। तो होए है कीन कबहू अभिमाना, सोई खोवे चाहे कृपा निधाना। और भगवान उस मर्म को जान गए, इसलिए कहा इन्हें कागभूषुंडी के पास भेजो, किसी से नहीं कहेंगे कि हम कहां गए थे समझने। खग जाने खगही की भाखा, खग जाने खगही की भाखा, खग जाने खगही, खगही की भाखा, खग जाने खगही, खग जाने खगही। ताते उमा गुप्त करी राखा, ताते उमा गुप्त करे राखा, उमा गुप्त कर राखा, ताते उमा गुप्त कर राखा, क्योंकि खग जाने खग ही की भाखा, खग जाने खग ही की भाखा, खग जाने खग ही। ये पक्षी पक्षी की बोली अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैंने नहीं समझाया। मैंने कहा कि समझना है तो कागभूषुंडी जी के पास जाओ। गरुड़ बार बार कहें कि महाराज आप देख लो, आप समझा सको तो। शिव जी ने कहा कि हम तो समझा ही नहीं सकते, कागभूषुंडी जी के पास जाओ। तो बेचारे गरुड़ जी कागभूषुंडी जी के पास समझने गए। अब कागभूषुंडी जी कथा आरंभ करना चाहते थे, कई श्रोता बैठे थे, लेकिन जैसे ही कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को देखा, कथा आरंभ करे, सोई चाहा कथा आरंभ करे, सोई चाहा ते ही समझ गए वो खगना करे। कथा आरंभ करे, ते ही समझ गए वो खगना आरंभ करे करे करे। उसी समय गरुड़ जी गए, कथा आरंभ होने वाली है और गरुड़ जी गए। गरुड़ जी को देखकर कागभूषुंडी जी ने प्रणाम किया, मंच से नीचे उतर आए और यही कहा, आज मैं धन्य यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। गरुड़ जी आपकी बड़ी कृपा, और आपको ही नहीं, यह तो मुझे कई बार संदेह हुआ कि राम जी इंसान है कि भगवान, और आपको हो गया है तो कोई बात नहीं। आपको यहां भेजा किसने? शंकर भगवान ने। बड़ी कृपा, वो मेरे गुरुदेव हैं और उन्होंने भेजा है। अब गरुड़ जी का इतना स्वागत किया। अब कागभूषुंडी जी हैं पक्षी और गरुड़ जी भी हैं पक्षी। अच्छा, पक्षी की विशेषता क्या है?
काग भुसुंडी तो मनुष्य ही थे, भुसुंडी शर्मा थे। लेकिन लोमस जी ने इनसे ज्ञान की बात कही तो लोमस जी की बात को इन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। जैसे जैसे लोमस जी बतावें वैसे वैसे ये खंडन करें और अंत में कह दिया, भरी लोचन बिलो की अवधेशा तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। पहले राम जी का दर्शन करूंगा तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। तो मुनि तन भये क्रोध के चीना, मुनि को क्रोध आ गया। क्रोधित होकर मुनि ने कहा, सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपति हो वो पंछी चांडाला। पक्षी बन जाओ। तो काग भुसुंडी हो गए, कौआ। पर श्री काग भुसुंडी जी ने कौआ होना तो स्वीकार किया, पर मुनि के चरणों में प्रणाम करके चले गए।